जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मजेदार ट्रिक्स लेके आया हूं। और ये ट्रिक जो है किसके लिए है, तो कोई संख्या है और उसका वर्ग ज्ञात करना है। संख्या का वर्ग, तो उस संख्या का वर्ग आप जो है आसानी से निकाल सकते हैं इस ट्रिक की सहायता से। जो ट्रिक मैं बताने वाला हूं आपको ध्यान देंगे। जैसे आप याद किए होंगे कि एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार होता है, तीन का वर्ग 9 होता है, ऐसे करके 10 तक तो बिल्कुल आसानी से आप याद कर लेते हैं। आगे 11 12 जहां तक आप याद कीजिए, लेकिन इन सबको रटना होता है, याद रखना होता है हमेशा। मैं आज आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके माध्यम से आप 2 अंकों की यदि संख्या है तो उसका वर्ग बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से, कि इसका वर्ग क्या होगा। तो आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये आपके लिए एक मैजिकल ट्रिक होने वाला है। बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, 2 अंकों की संख्याओं का हम लोग वर्ग सीखे इससे पहले तो ये तो आप नॉर्मली याद कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक तो ये याद कर सकते हैं आप कि 9 तक की संख्याओं का वर्ग क्या होता है। बिल्कुल सिंपल है। जैसे 9 का वर्ग क्या है तो 81 होता है। ये सिंपल है बिल्कुल। 2 अंकों की संख्याओं की बात करें, यानी कि 10 से 99 तक की जो संख्याएं हैं, इनका वर्ग हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए ही मैं ट्रिक आपको बताने वाला हूं। बिल्कुल ध्यान से पढ़ेंगे आप। देखिए, मैंने यहां कुछ ट्रिक लिखा हुआ है। मैंने लिखा है ए बी और इसके घात पे 2, वर्ग है तो घात पे 2 ही रहेगा। बराबर मैंने कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र पढ़े होंगे, लगभग सब लोग पढ़े होंगे। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। पढ़े हुए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी से मैं जोड़ के आपको ये समझाने वाला हूं ट्रिक। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। आपको बस इतना ही याद रखना है, 2 अंकों की जब संख्या लिखेंगे उसमें इकाई का अंक होगा, दहाई का अंक होगा, यही ना। मैंने इसी को ए और बी लिख रखा है। बी क्या है, इकाई का अंक है। ए क्या है, दहाई का अंक है। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। कैसे बनाएंगे, तो आप ये फॉर्मूला याद रखे हुए है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab जो सूत्र होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का। बस इसी को ऐसे लिख लीजिए। देखिए, ए स्क्वायर लिख लीजिए इस तरफ, बी स्क्वायर लिख लीजिए इधर, मैंने लिख रखा है। अब बीच में लिखना है 2ab को। अभी ये ट्रिक कैसे काम करता है बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। जैसे यदि हम लोगों को निकालना हो कि 21 का वर्ग कितना होता है, मैंने यहाँ 11 12 13 ऐसे करके 20 तक मैंने वर्ग लिख रखा है। तो 21 जो है इसका वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, ये चीज मैं समझा रहा हूं। 21 भी तो 2 अंकों की संख्या है, इससे पहले भी मैंने लिखा हुआ है, इस चीज को भी मैं समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 21 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। देखेंगे, देखिए यहां बी की जगह क्या है, एक है ना। मैं कहा हूं यहां स्क्वायर कर दीजिए, एक का वर्ग करेंगे क्या आएगा, एक आ जाएगा। लिख लिया आराम से, क्या आएगा, एक आएगा, एकदम आराम से लिख लिए। फिर देखिए यहां, अब इसके बाद मैंने 2ab किया है, तो ए की जगह 2 है, बी की जगह क्या है, 1 है। तो 2ab करेंगे तो 2 गुणे ए यानी कि 2 और बी यानी कि 1। 2 गुणे 2 गुणे 1 यानी क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। क्या आने वाला है, 4 आने वाला है। बिल्कुल आराम से यहां लिख लेंगे 4। इसके बाद मैंने लिख रखा है क्या, ए स्क्वायर, ए की जगह क्या है, 2 है, 2 का वर्ग कर लेंगे कितना बन जाएगा, 4 हो जाएगा। इस तरह से आप लिख लेंगे। 21 का वर्ग जो है कितना होता है, 441। आइए आगे समझते हैं, पढ़ते हैं। देखिए 22 जो है इसका यदि वर्ग करना है, 22 का वर्ग मैंने बता रखा है। इधर जो संख्या है इसका वर्ग कीजिए, 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4। फिर यहां देखिए 2ab, 2ab आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। ये 2ab जो मैं लिख रहा हूं ना, मतलब यहां जितनी संख्या है, यहां घात पे है, ये अंक है, ये अंक, सबका गुणा करा दीजिए, ऐसे भी समझ सकते हैं। मैं समझा रहा हूं। देखिए यहां जैसे 2ab कह रहे हैं ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, यही ना। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि यहां जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक है, यहाँ अंक है 2 है, यहाँ भी अंक 2 है, यहाँ भी, सबका गुणा करा दीजिए। तो 2 गुणे 2 4 और गुणे 2 8, यहां 8 लिख लेंगे। फिर यहां ये जो संख्या है 2, इस 2 का वर्ग करेंगे 4 आ जाएगा। तो 22 का वर्ग कितना हो जाएगा, 484। 4 का वर्ग, सॉरी 22 का वर्ग जो है 484 हो गया। आगे 23 का वर्ग करते हैं, कैसे बनेगा देखेंगे। 3 का वर्ग कर दीजिए 9, 2ab यानी कि इन सबका गुणा करा देना है, सभी अंकों का। तो 2 गुणे 3 6 और गुणे 2 12, 12 क्या रहा है, 12। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, 12 आ रहा है। इससे पहले तो सब एक अंक का आ रहा था, एक अंक की संख्या आ रहा था। अब क्या आ रहा है, 12 आ रहा है।
कैसे लिखेंगे बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। 12 का केवल 2 लिख लेंगे, एक को हासिल के रूप में रख लेंगे। एक को क्या करेंगे, हासिल के रूप में रख लेंगे। एक को यहां हासिल के रूप में लिख लीजिए। अब यहां 2 का वर्ग कीजिए, कितना आ रहा है 4, और उस 4 में एक को जोड़ दीजिए, कितना बन जाएगा 5। तो 23 का वर्ग जो है कितना हो जाएगा 529। आप कहेंगे कि फिर मैजिक ट्रिक कहाँ है हुआ, इस पे भी तो टाइम लग रहा है। ध्यान देंगे आप जब ये ट्रिक पे पहली बार दूसरी बार ऐसे बना रहे हैं, जैसे 1 का वर्ग हम लोग यहाँ एक संख्या 21 लिखे हैं, इसका वर्ग याद किए फिर निकाले, तो 1-2 संख्याओं का जब आप सीख रहे हैं तो टाइमिंग लगेगा, ठीक ना। जब आप 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या 5 संख्या का वर्ग निकाल लेंगे तो ये आपके लिए बिल्कुल मैजिकल ट्रिक हो जाएगा। आपको इतना समझने की देर नहीं रहेगी, हाथ जो है आपके दिमाग में फिट ट्रिक के अनुसार खुद ब खुद बढ़ता चला जाएगा। तो बिल्कुल ये मैजिकल ट्रिक होगा आपके लिए, आप पढ़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। चलिए आगे और संख्याओं का वर्ग निकाल के मैं आपका प्रैक्टिस करा रहा हूं, कैसे संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ज्ञात करते हैं कि 24 का वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे। 4 का वर्ग कर लीजिए ना, 16 बनेगा। 16 का केवल 6 लिखना है, एक को हासिल के रूप में रख लेना है, एक हमारे पास हासिल के रूप में है। इधर 2 जो है 2, ये जो 4 है और यहां जो 2 है, इन सब का गुणा करा दीजिए। तो 2 गुणे 4 8 गुणे 2 16 बन रहा है। और पहले से हमारे पास एक हासिल के रूप में है ना, पहले से यहाँ का 4 का वर्ग किए थे 16, 6 लिखे हैं, एक हासिल है हमारे पास ना। तो 2 गुणे 4 8 गुणे 2 16 बन ही रहा है, और एक हासिल जो है जोड़ लेंगे, उसमें कितना बन जाएगा 17 बन जाएगा। 17 का केवल और केवल 7 लिखेंगे, अब भी हमारे पास एक हासिल के रूप में है। फिर आगे बनाते हैं, 2 है इधर, इस 2 का वर्ग करेंगे 4 बन जाएगा, और 4 में यही जो हासिल है जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा यहाँ। यानी कि 24 का वर्ग कितना होता है 576 होता है। चलिए आगे बनाते हैं, 25 का वर्ग कैसे ज्ञात करें। 25 का वर्ग कैसे ज्ञात करें, ध्यान दीजिएगा 25 है, इसका वर्ग करना है, खूब आराम से। यहाँ 5 का वर्ग कीजिए, कितना 25। 5 का वर्ग क्या है 25। हासिल कितना है हमारे पास 2 हासिल है, हासिल 2 है, ठीक है। अब यहाँ गुणा कराते हैं, 2 गुणे 5 10, 10 गुणे 2 20, 20 में 2 जोड़ लीजिए, हासिल जोड़ेंगे 22 का 2 लिख लेंगे, अब भी हमारे पास 2 जो है हासिल के रूप में है। आगे बनाते हैं, अब 2 है इधर, 2 का वर्ग करेंगे 4 हो जाएगा, और 4 के साथ ये हासिल जो है 2, इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 6। तो यहां बन जाएगा 25 का वर्ग कितना होता है 625 होता है। ध्यान देंगे, ये अभी मैं आपको जो ट्रिक बता रहा हूं ना, इस पे हम लोग 2 अंकों की कोई भी संख्या हो उसका हम लोग आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। बाकी 25 हो 35 हो 15 हो 45 हो, इनके लिए एक स्पेशल ट्रिक है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन अभी जो सीख रहे हैं वह जो है एक ब्रह्मास्त्र की तरह से है। 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए वह ब्रह्मास्त्र की तरह है, यानी कि संख्या कोई भी हो, इकाई का अंक पे 5 हो 0 हो जो भी हो, आराम से इस ट्रिक से ज्ञात कर सकते हैं। इसको सीख लिया जाए, फिर मैं आपको स्पेशल जो ट्रिक है विशेष संख्याओं के लिए उसे भी मैं समझाऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 26 का वर्ग कर लेते हैं, कितना आ रहा है, चलिए बनाते हैं, अपने ट्रिक पे चले आते हैं। 6 का वर्ग कर दिया जाए 36 का 6 लिख लेंगे, हासिल के रूप में 3 रहेगा हमारे पास। आगे बनाते हैं, 2 गुणे 6 12 गुणे 2 24 और ये हासिल 3 जोड़ लीजिए 27 का केवल और केवल 7 लिख लेंगे, हासिल के रूप में क्या है, ये तो हट गया, अब हासिल है 2, हासिल है 2 है, यहाँ 2 का वर्ग करेंगे 4, 2 का वर्ग करेंगे 4 और हासिल जो है 2 जोड़ लेंगे 6, यानी कि 26 का वर्ग कितना हो जाएगा, 26 का वर्ग हो जाएगा 676। क्या ये मैजिकल ट्रिक सही में है? तो आप चाहे तो चेक कर लीजिए, किसी भी संख्या को लिखिए, 2 अंकों की कोई संख्या, और उसका आराम से वर्ग आप ज्ञात कीजिए इस ट्रिक पे, एकदम आना और आना है। चेक करना हो कैलकुलेटर उठा लीजिए, देख लीजिए कि वर्ग सही तो आ रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे और उदाहरण लेते हैं, क्योंकि इस पे जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अधिक से अधिक अंकों का आप वर्ग ज्ञात करेंगे, ट्रिक आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, हल करते हैं, आगे और सवाल लेते हैं। अभी एक और संख्या तो अभी लिखे ही है जी, अभी 27 है ही, इसका वर्ग बना लिया जाए। 7 का वर्ग 49 हासिल 4, फिर 2 गुणे 7 14 गुणे 2 28
और 28 में जोड़ लीजिए 4, कितना हो जाएगा? 32 का 2 हासिल है 3, हासिल है 3। अब यहाँ 2 का वर्ग कर लेंगे, कितना बन जाएगा? 4। इस 4 के साथ इस 3 को जोड़ लेंगे, 7 बन जाएगा। यानी कि इस तरह से 27 का वर्ग कितना हो जाएगा? 729। चलिए आगे संख्या और लिखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, बनाते हैं कि वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे दो अंकों की संख्या का। देखिए मैंने आगे संख्या लिखा है 35, 35 का वर्ग करना है। 35 का वर्ग कितना होगा? बनाते हैं अपने ट्रिक पे। 5 का वर्ग करेंगे 25, हासिल है हमारे पास 2, केवल 5 लिखेंगे, हासिल को 2 के रूप में रख लेंगे। आगे 3 गुणे 5, 15 गुणे 2 30, यही तो है ट्रिक 2AB, तो गुणा करा दिए सबका, 30 आ रहा है। 30 के साथ इस हासिल को जोड़ लेते हैं 32, क्या बन जाएगा? 32। अब कितना हासिल है? ये तो 2 गया, अब हासिल है 3। 3 का वर्ग करेंगे 9, इस 3 का वर्ग करेंगे 9 और 9 के साथ 3 को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा? 12, यानी कि 1225। आपका आंसर हो जाएगा 35 का वर्ग। चलिए 57 का वर्ग करते हैं, ट्रिक पे आ जाते हैं। 7 का वर्ग कर लेंगे, क्या बन जाएगा? 49, हासिल 4 हो जाएगा हमारे पास, कैरी के रूप में 4 हो जाएगा। आगे बनाते हैं, 5 गुणे 7 35 गुणे 2 70, 70 के साथ ही हासिल को जोड़ लीजिए जरा, तो 70 4 74 का 4। अब हासिल कितना है हमारे पास? 7 है, 7। 5 का वर्ग कर लेंगे 25 बनेगा, 25 के साथ जो है जोड़ लीजिए 7 को, 25 7 कितना हो जा रहा है? 32। तो 57 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3249। 57 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3249। चलिए आगे बनाते हैं, समझते हैं। 79 का वर्ग करना है, कर लिया जाए। आते हैं, बनाते हैं ट्रिक पे। देखिए 9 का वर्ग 81, 9 का वर्ग 81, हासिल कितना है हमारे पास? 8, हासिल है 8। चलिए 7 गुणे 9 कितना हो जाएगा? 63, 63 गुणे 2, 63 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 126, 126 आ गया। अब तो 3 अंक आ गया, इससे पहले जो हम लोग बना रहे थे 2 ही अंक बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। 126 में हासिल को पहले जरा जोड़ लीजिए, कितना बन रहा है? 134। अब 134 ही तो 3 अंक आ गया इसमें, बस एक ही अंक लिखेंगे, 4 लिख लेंगे। अब कितना हासिल है हम लोगों के पास? तो 134 में से तो 4 लिखे हैं ना, तो ये 4 लिख लिया गया है, तो 13 हासिल के रूप में है। कितना हासिल के रूप में है? 13 हासिल के रूप में। ये 8 वाला का काम हो गया है, 13 हासिल के रूप में है हमारे पास, 13। चलिए बनाते हैं, अब आगे आगे हल करेंगे। 7 का वर्ग करेंगे, कितना? 49, 7 का वर्ग 49, 49 के साथ इसको जोड़ लीजिए, किसको? 13 को। 49 के साथ 13 हासिल जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 62। तो इस तरह से 79 का वर्ग कितना हो गया? 6241 लिख लिया हम लोग। आगे बनाते हैं, 81 है, बिल्कुल सिंपल बनाएंगे। 1 का वर्ग कर लेंगे, 1 हासिल उसिल कुछ नहीं, आगे बढ़ जाए। 8 गुणे 1 8 गुणे 2 16, यानी कि सबका गुणा कराए 16, 16 का केवल 6। 1 को हासिल के रूप में रखेंगे, 1 को जब हासिल के रूप में रखेंगे तो आगे बनाया जाए। 8 का वर्ग 64, 64 के साथ 1 को जोड़ लीजिए, 65 हो जाएगा। इस तरह से आप आराम से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का। चलिए एक और संख्या लिख ले रहे हैं, जैसे 99। क्या है? 99। बीच की मैंने बहुत सारी संख्याएं छोड़ रखी हैं, आप सबका जो है वर्ग निकालिए इस ट्रिक पे और देखिए क्या सही में आराम है क्या इस ट्रिक से वर्ग ज्ञात करना। और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, यानी कि जितना, जैसे यहाँ 10 से 99 तक की संख्या, ज्यादा से ज्यादा क्या कहें, इसमें संख्या तो गिनती की संख्या है, गिनती की संख्या है। कितनी संख्याएं हैं? गिन लीजिए, 10 से 99 तक कितने अंक हो रहे हैं? देखिए तो कितने अंक बन रहे हैं? 90 अंक हो जा रहे हैं। इन 90 संख्याओं का 90 संख्याओं का, सॉरी अंक नहीं, 90 संख्याएं बन जा रही हैं। इन 90 संख्याओं का, अब कहेंगे कि सर अंक और संख्या क्या बोल रहे हैं? अंक जो है आप पढ़े होंगे कि 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सबको अंक बोलते हैं। इनकी सहायता से जो बनती है उन्हें संख्या बोलते हैं, तो संख्या कहेंगे हम लोग। 10 से 99 तक कितनी संख्याएं हो रही हैं? 90 संख्याएं हो रही हैं। इनमें से प्रत्येक का जो है आप वर्ग निकालिए। क्या जरूरत है इसको ज्ञात करने का? जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ये ट्रिक जो है एकदम फिट हो जाएगा आपके दिमाग में, ठीक ना। तो चलिए एक 99 मैंने लिख रखा है, बाकी संख्याओं को मैंने छोड़ भी रखा है। बाकी संख्या मैंने यहाँ पूरा क्रम से थोड़ी 99 तक चला है,
कुछ कुछ संख्याओं को आप बताते गए हैं, कोई भी संख्या ले लिए उसका बता दिए वर्ग। आप बनाएंगे जिस संख्या का वर्ग याद करना हो, 2 अंकों की संख्या है, इस ट्रिक पे बनाएंगे आप उसका वर्ग कितना आ रहा है। चलिए 99 का वर्ग बना लिया जाए। 9 का वर्ग कर लेंगे 81, 1 लिखेंगे 8 को हासिल के रूप में, 8 को हासिल के रूप में। आगे आगे हल करें। 9 गुणे 9 81 गुणे 2, 81 गुणे 2 कितना आ रहा है? 81 गुणे 2 कितना हो जाएगा? 162 ना। 80 गुणे 2 160 हो जाएगा, 8 दूना के 16 160, और 1 भी है तो 1 जोड़ेंगे 2 बन जाएगा, नहीं कि 162। कुल मिला के 81 गुणे 2 कितना हो रहा है? 162। 162 में 8 जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? 170। 170 हो गया। तीन अंक है इसमें, 170 में 3 अंक, 1 7 और 0, 1 7 और 0, लेकिन लिखेंगे केवल यही, केवल शून्य लिखेंगे, केवल शून्य लिखेंगे। केवल क्या लिख लेंगे? शून्य, केवल शून्य लिख लेंगे। 170 में से केवल शून्य लिख लेंगे। शून्य जो लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, शून्य लिख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। कितना हासिल रह गया हमारे पास? हासिल है 17। हासिल कितना है? 17। ये सब हटा देते हैं, ये हासिल नहीं है, केवल 17 है। इन सब का उपयोग हो चुका ना, 8 तो जोड़ लिए उधर, 17 हासिल के रूप में है। आगे बनाते हैं। आगे हम 9 है, इसका वर्ग कर लेंगे कितना? 81, और 81 के साथ जरा 17 जोड़ लीजिए तो कितना बन रहा है? 98। तो लिख देंगे यहाँ। इस तरह से 99 का भी वर्ग हम लोगों ने याद कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही आपको सवाल हल करना है, बिल्कुल ऐसे ही वर्ग याद कर लेना है ट्रिक पे। तो जितनी संख्याएं मैंने छोड़ रखी हैं, या जो भी संख्या आपके दिमाग में बनती है 2 अंकों की, उसको लिखिए, उसका वर्ग याद कीजिए ट्रिक की सहायता से। चलिए अब जो मैं कह रहा था ना कि कुछ स्पेशल ट्रिक भी हैं, उनको मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक ना, कि कैसे स्पेशल ट्रिक है कुछ संख्याओं के लिए। तो इसको आप बेहतर समझ पाए होंगे। आगे मैं बता रहा हूँ तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा, याद रखिएगा, ताकि आप वर्ग जो है उसको याद करने से कुछ बचें। याद करने से बचे मीन्स 1 से 20 तक तो आपको याद कर ही जाना है, ताकि कुछ आराम मिलेगा। किसी संख्या को जो मैं आगे बताने वाला हूँ स्पेशल ट्रिक ना, उसके लिए जरूरी है कि 20 तक की संख्याओं का वर्ग याद हो जाए। और ये जरूरी है, साथ ही साथ आपको ये लिखते लिखते नहीं याद हो जाएगा। मैथ के सवाल हल करते हैं, उसमें लिखते रहेंगे कितने का वर्ग इतना होता है, इतने का वर्ग इतना होता है, तो वो चीजें याद हो जाती हैं। चलिए आगे समझते हैं जो स्पेशल ट्रिक है विशेष विशेष संख्याओं के लिए, उनमें से कुछ ट्रिकों को मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए आगे सीखने वाले हैं हम लोग। मैंने संख्या देखिए लिख रखा है, संख्या को देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या लिखा है? जिसके इकाई के स्थान पे क्या हो? शून्य हो। इकाई के स्थान पे क्या हो? शून्य हो। इसके लिए स्पेशल ट्रिक क्या है? ट्रिक तो है, लेकिन कैसा ट्रिक? स्पेशल ट्रिक इसके लिए क्या है? 2 अंक की संख्या बन रही है, इससे पहले मैंने जो ट्रिक बताया उस पर भी बनेगा, इसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक भी है। क्या है? संख्या के देखिए तो इकाई के स्थान पे जब शून्य है ना, सिंपल, एकदम सिंपल। देखिए शून्य है ना, कई ठे शून्य है, एक ही शून्य है ना। टोटल इस संख्या में पूछ रहे 10 में 1 शून्य है, आप क्या करेंगे? 2 शून्य लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 2 शून्य। 1 शून्य है तो 2 शून्य, 2 शून्य रहता 4 शून्य लिख देते, यानी कि जितना शून्य है उसका 2 गुना करके लिख देंगे। शून्यों की संख्या का 2 गुना, मतलब ये नहीं कि 0 का 2 गुना करेंगे तो 0 ही होगा, नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि 1 0 है 2 0 लिख देंगे, 2 0 है 4 0 लिख देंगे, 4 0 है 8 0 लिख देंगे। समझ में आ रहा है? चलिए बनाते हैं। 1 0 था, 2 0 हम लोगों ने लिख दिया। अब 1 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है? 1, बस लिख देंगे। 10 का वर्ग क्या हो गया? 100। 20 का वर्ग कितना होगा? 1 शून्य है ना 20 में, 2 शून्य लिख दीजिए, और 2 का वर्ग कर दीजिए, क्या हो जाएगा? 4। तो 20 का वर्ग 400 होता है। आगे देखते हैं। 30 है, 30 का वर्ग क्या होगा? 1 शून्य है 30 में, 2 ठे शून्य लिखिए, 3 का वर्ग कीजिए 9, बन गया। आगे देखते हैं। 40 का वर्ग तो ऐसे ही 1 शून्य है 2 शून्य लिख दीजिए, 4 का वर्ग कर दीजिए क्या? 16। आप देख रहे हैं जहां मैंने लिखा है 50 60 70 80 90, सब में 1 1 शून्य है। आप पहले 2 2 शून्य बढ़ा लीजिए ना, सब में आराम से यहाँ 2 2 शून्य लिख दीजिए, 2 2 शून्य लिख दीजिए एकदम आराम से। और अब चलिए 50 के वर्ग वाले में आ जाते हैं। 5 है, वर्ग कर देंगे कितना? 25। 6 है, यहाँ वर्ग कर देंगे, यहाँ 60 में 0 वाले का तो काम हो गया। अब 6 का वर्ग कर देंगे कितना? 36। 7 का वर्ग कर देंगे 49। 8 का वर्ग कर देंगे 64। 9 का वर्ग कर देंगे 81। देख रहे हैं ना, स्पेशल ट्रिक है ये, आराम से लिख लेंगे इस पे। उधर जो हम लोग कह रहे थे ना कि एक अभी से पहले मैंने बताया आपको कि 2
अंकों की संख्याओं का कैसे निकालते हैं वर्ग, तो वो ट्रिक सब पे फॉलो होने वाला था। बाकी उनके लिए स्पेशल है जिनके इकाई के स्थान पे शून्य है, इससे भी बना सकते हैं वर्ग आराम से। इससे पहले जो मैंने बताया है उससे भी बना सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं, समझते हैं। चलिए जैसे कह दिया जाए कि 100 का निकाल दीजिए, 100 का वर्ग। 100 का वर्ग कैसे निकलेगा जी, मैंने बताया, देखिए तो कई ठे शून्य है, 2 है ना, 2 शून्य है, कई को शून्य लिख देना है, 4 ठे शून्य लिख देंगे। 4 जब शून्य लिख देंगे, अब 1 रह गया, 1 का वर्ग कर देंगे क्या, 1 हो गया 100 का वर्ग, ठीक है ना। 100 का वर्ग हो गया 10,000, ठीक। आगे समझते हैं, देखिए जैसे आ गया क्या 110। अब तो थोड़ा समझते हैं, इकाई के स्थान पे शून्य है, लगेगा ये स्पेशल ट्रिक। 110 का कैसे निकलेगा वर्ग, तो देखिए एक शून्य है ना, 2 ठे शून्य लिखिए, यही शून्य है उसे 2 गुना बढ़ा के लिखेंगे। 1 शून्य है तो 2 शून्य लिख देंगे, 2 है तो 4 लिख देंगे, 3 है तो 6 शून्य लिख देंगे, 1 शून्य है 2 शून्य मैंने लिख लिया। अब इधर क्या है, 11 है ना, 11 का वर्ग कर दीजिए, कितना होता है 11 का वर्ग 121 हो गया। 110 का वर्ग कितना होगा, ठीक ना। चलिए आगे पढ़ते हैं, आगे समझते हैं। जैसे आगे की बता दीजिए ना कि 120 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, सिंपल है, 1 शून्य है 2 ठे शून्य लिख दीजिए, 12 का वर्ग कर दीजिए कितना 144। आगे समझते हैं, 13 आ गया जी, 13 कहा जाए कि अब 13 नहीं 130, 13 नहीं क्या 130, इसका वर्ग करना हो, सिंपल, 1 शून्य है 2 शून्य बढ़ाएंगे हम, 1 शून्य है 2 शून्य लिख देंगे, बढ़ाएंगे नहीं, बढ़ाएंगे मतलब गलत हो गया, 1 शून्य है 2 शून्य बढ़ाएंगे मतलब क्या 1 से 2 बढ़ा के 3 लिखेंगे, नहीं 1 है तो 2 लिखेंगे, बस 1 है तो 2 लिखेंगे, 2 है तो 4 लिखेंगे, 4 है तो 8 लिखेंगे, 5 है तो 10 लिखेंगे, इसी पे बनने वाला है। तो चलिए 1 शून्य है 2 शून्य मैंने लिख लिया, अब 2 शून्य जब लिख लिए तो 13 का वर्ग करेंगे कितना 169, 13 का वर्ग कर लेंगे 169। चलिए आगे समझते हैं, आगे देख लेते हैं। जैसे कह दिया जाए कि बताइए 210 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 ठे शून्य है ना, 2 ठे शून्य लिख दीजिए, 1 ठे शून्य है, कितना शून्य लिख दिए 2 ठे शून्य लिख लिया हम। अब इससे पहले क्या है 21 है ना, इससे पहले अब 0 को छोड़ दीजिए तो 21 ही तो है, 21 का वर्ग कर दीजिए कितना आ रहा है, 21 का वर्ग कर लेंगे हम लोग आ जाएगा 441, 21 का वर्ग कर लेंगे कितना आ जाएगा 441, लिख लिए, हो गया 210 का वर्ग। यही स्पेशल ट्रिक है, किसके लिए, जब इकाई के स्थान पे शून्य हो। मैंने बताया आपको, समझाया, 1 शून्य है तो 2 ठे शून्य लिखिए, संख्या में 1 शून्य है तो 2 शून्य लिख दीजिए, 2 शून्य है 4 शून्य लिख दीजिए, 3 शून्य है 6 शून्य लिख दीजिए, 4 शून्य है 8 शून्य लिख दीजिए। बाकी क्या तरीका है मैंने बता रखा है। अब ज्यादा से ज्यादा संख्या लीजिए जिसके इकाई के स्थान पे शून्य है, उसका वर्ग ज्ञात कीजिए और बिल्कुल आराम से वर्ग ज्ञात कर लेंगे इस ट्रिक की सहायता से। आगे और कुछ ट्रिक है, चलिए उन्हें भी मैं आपके सामने रखता हूं। तो चलिए आगे समझते हैं। आगे मैं जो आपको बताने वाला हूं स्पेशल ट्रिक, उसमें यह है कि यदि इकाई के स्थान पे 5 है, इकाई के स्थान पे क्या है 5 है, किसी भी संख्या में 2 अंकी हो 3 अंकी हो कोई भी संख्या है, इकाई के स्थान पे यदि 5 है तो आराम से उसका वर्ग हो जाएगा। उसके लिए कुछ स्पेशल ट्रिक है, क्या है चलिए मैं आपको संख्या के माध्यम से समझा रहा हूं, इसका ज्ञात करके कि वर्ग ज्ञात कैसे करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे मैंने पहला लिख रखा है 15 का वर्ग, आप तो कहेंगे सर इससे पहले वाले ट्रिक से ही बन जाएगा, बढ़िया बात है उससे भी बन जाएगा, लेकिन 15 का वर्ग तो इकाई के स्थान पे 5 है ना, तो इसके लिए एक स्पेशल ट्रिक भी है। क्या है स्पेशल ट्रिक, ध्यान देंगे। 5 का वर्ग कर दीजिए सीधे कितना 25 लिखिए, सीधे लिख दीजिए 25। 1 है यहाँ, क्या है 1 है, 1 से 1 अधिक कीजिए, 1 से अधिक एक संख्या कौन होती है 2 ना, तो 2 से गुणा करा दीजिए 1 में, कितना हो जाएगा 2। सिंपल, मैंने क्या किया बिल्कुल सिंपल है, मैंने क्या किया तो यहाँ 5 का वर्ग कर दीजिए 25। अब मैंने जो पहला आपको बताया है ट्रिक जो रामबाण है, रामबाण कहने का मतलब है कि 2 अंकों की कोई संख्या है आराम से निकल जाएगा, उसमें मैंने बताया है आपको, आप उसको समझे होंगे, उसमें 1 अंक लिख रहे थे, बाकी जैसे 25 का केवल 5 लिख रहे थे, 2 को हासिल के रूप में रख ले रहे थे। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूं ना, जिसके इकाई के स्थान पे 5 है, ये स्पेशल ट्रिक मैं कह रहा हूं, जिसको मैं स्पेशल ट्रिक कह रहा हूं आपके लिए, मैजिकल ट्रिक भी है ये भी। हालांकि मैंने पहले वाले को मैजिकल ट्रिक कहा, मैजिकल उसको इसलिए कहा कि वो प्रत्येक पे बन जा रहा है, तो इसको आप स्पेशल ट्रिक ही कहिए। ये स्पेशल है 5 अगर है इकाई के स्थान पे, तो कैसे बनाएंगे, सिंपल, इसमें 1 अंक नहीं लिखना है, 5 का वर्ग कीजिए सीधे 25, और यहाँ जो 1 है इससे 1 बढ़ाइए 2 और उसके साथ गुणा करा दीजिए इस 1 का, तो 2 गुणे 1 2 बनेगा, लिख दीजिए उसे। जैसे 25 है आप बनाइए, देखिए समझेंगे, जितना हम लोग वर्ग ज्ञात करेंगे, जितनी ज्यादा से ज्यादा संख्याओं का, और बेहतर ढंग से समझ में आता जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 25 का वर्ग करते हैं।
25 का वर्ग करेंगे कैसे, 5 का वर्ग कर देंगे 25, 5 का वर्ग 25। अब एक बढ़ाइए, 2 से एक बढ़ाइए, क्या है 3 है, 3 का गुणा करा दीजिए 2 के साथ, कितना हो जाएगा 6, 625 हो गया 25 का वर्गमूल। 35 का वर्गमूल जरा निकाल लेते हैं, कितना बनेगा इस ट्रिक से, 5 है वर्ग कर दीजिए, कितना 25 लिख दीजिए, 5 का वर्ग 25 लिख दिया हमने। आगे आगे क्या बनाएंगे, अब यहां देखिए तो 3 है ना, एक बढ़ाइए, यानी कि 3 से एक बढ़ाएंगे 4 ना, 4 का गुणा करा दीजिए 3 में, कितना होगा 12 हो गया, 1225 हो जाएगा 35 का वर्ग। चलिए समझते हैं, लिखते चलते हैं बिल्कुल ध्यान से, अब जल्दी जल्दी थोड़ा बनाते हैं। 5 का वर्ग 25 और 4 से एक अधिक किए 5, 5 गुणे 4 20, 55 का वर्ग करना है तो 5 का वर्ग 25, 5 से एक अधिक किए 6, 6 गुणे 5 30, 65 का वर्ग बनाते हैं, आपको बेहतर समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा फिर स्लो हो जाते हैं, 65 का वर्ग कर देना है, कितना बनेगा 5 का वर्ग सिंपल 25 लिख दीजिए। अब इधर क्या है 6 है ना, 6 से एक अधिक कीजिए 7, और 7 गुणे 6 कितना 42, 65 का वर्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे 75 है, क्या है 75, इसका वर्ग करना है, किसका वर्ग करना है 75 का वर्ग, कैसे मिलेगा, कैसे इसका वर्ग मिलेगा समझिएगा। 5 का वर्ग लिखिए 25, 7 से एक बढ़ाइए 8, 7 56, 7 से एक बढ़ाइए 8 और 8 में गुणा करा दीजिए 7 का तो 56 हो गया वर्ग, 75 का वर्ग 56 25, यानी कि 5625। चलिए आगे 85 का वर्ग करते हैं, 5 का वर्ग 25 लिख देंगे, 8 है इससे एक अधिक कीजिए 9, 9 गुणे 8 कितना 72, 7225 मिल गया 85 का वर्ग। आगे बनाते हैं 95 का वर्ग है तो 5 का वर्ग 25 लिखिए, इस 5 का वर्ग लिख दीजिए 25, बाकी 9 रह गया, 9 9 इससे एक अधिक कीजिए, 9 से एक अधिक 10, उसका गुणा करा दीजिए 9 में तो 10 गुणे 9 कितना 90 हो गया 9025, किसका वर्ग 95 का वर्ग। आसान तो है ना, बिल्कुल आसान है, स्पेशल भी है ये, कब जब इकाई के स्थान पे 5 हो। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग वर्ग से संबंधित अधिक से अधिक चीजें समझेंगे, पढ़ेंगे, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। देखेंगे 105 है, अब तो ये आ गया 105, अभी तक तो 2 अंक का था, 3 अंक का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। 5 का वर्ग लिख लेंगे 25 और 5 को छोड़ दीजिए तो क्या रह गया है 10, ये 10 ही तो है, 5 को छोड़ दीजिए तो 10, अब 10 से एक अधिक कीजिए कितना 11 बनेगा, 11 गुणे 10 कर दीजिए, 11 गुणे 10 कर देंगे कितना हो जाएगा 110 ना, 110 हो गया, 105 का वर्ग हो गया। बिल्कुल आसानी से आगे बनाते हैं, 115 का वर्ग करना है, अब 5 का वर्ग तो लिख दीजिए कितना 25, 5 का वर्ग कितना 25। आगे अब इधर देखिए क्या है 5 लिख दिए, अब इधर 11 रह गया है, 11 से एक अधिक कीजिए कितना 12, 12 ना, और 12 का गुणा करा लीजिए 11 में, कितना हो रहा है देखिए 132, 132 लिख दीजिए यहां, समझ में आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है। एक संख्या मैंने आगे लिखा है 125, 125 का वर्ग कैसे करें जी, तो 5 का वर्ग लिख देंगे 25 और 12 से एक अधिक करेंगे कितना 13, 13 हमें गुणा करा देंगे इस 12 का, 12 से एक अधिक 13, 13 का इस गुणा कर देंगे संख्या में 12 में, 12 में जब गुणा कराएंगे 13 का कितना हो जाएगा देखिए, तो 13 गुणे 10 कितना होता है 130 और 13 गुणे 2 26। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, आप जब भी गुणा कराते हैं ना तो खूब बड़का बड़का हासिल लेके गुणा कराने की जरूरत नहीं है, 13 में गुणा कराना है 12 का, तो 13 दहिया 130 और 13 दूना के 26, 130 और 26 156 हो जाएगा, आराम से लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए 13 का 12 के साथ गुणा करा रहे हैं 156 आ रहा है, यही चीज यहां लिख देंगे हम लोग। इस तरह से 125 का भी वर्ग हम लोगों ने कर लिया है। ऐसे ही आप किसी भी संख्या का जिसके इकाई का स्थान पे 5 है आराम से वर्ग कर लेंगे। ध्यान देंगे इसके बाद जो हम लोग का स्पेशल ट्रिक है वो किस संख्या के लिए है, तो यदि कोई संख्या बनी है वो उसमें केवल और केवल अंक क्या है 1 1 है, केवल क्या है अंक 1 1, उस पर ये ट्रिक फॉलो होगा। ठीक ना, जब संख्या में केवल 1 1 हो, जैसे मैंने लिख रखा है 11 हो या 111 हो या 1111 हो, इसमें केवल 1 1 ही ना आ रहा है अंक में, तो जो संख्या है जिसका वर्ग निकालना है यदि उसमें केवल 1 है तो ये ट्रिक उस पे लगेगा। ठीक ना, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, एकदम आसान है, बस आप बिल्कुल ध्यान से देखना है, आपको एकदम आराम से बना लेंगे। देखिए जैसे 11 है ना, 11 है, 11 का वर्ग करना है तो इसका वर्ग कैसे होगा ट्रिक की सहायता से, तो 11 का वर्ग करना है, इसका ट्रिक की सहायता से कैसे हम लोग वर्ग निकालेंगे। देखिए 11 में कई ठे 1 है, 2 ठे है ना, 2 1 आ रहा है, मतलब 2 बार 1 आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो आप गिनती लिखिए शुरू से 1
तो गिनती यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे ही बढ़ते चले जाते हैं। तो लिख लिया हम लोग, 2 बार है 1 1 2। अब उल्टा लिख दीजिए, यानी कि देखिए 1 2, अब 2 से पहले क्या आता है 1। धीरे धीरे समझ में आएगा, मैं आगे आगे वर्क कर रहा हूं। देखिए यहां इसमें कई ठे 1 आ रहा है, 3 न, 3 बार 1 1 आ रहा है, 3 बार आ रहा है तो गिनती लिख देंगे 1 2 3। अब एक बार घटते क्रम में लिख देंगे, यानी कि 3 के बाद अब 2 1, 3 के बाद 2 बोल रहे हैं, 3 से पहले घटते क्रम में, तो 3 से पहले 2, उससे पहले 1, यानी कि एक बार बढ़ते क्रम में लिख दीजिए, एक बार घटते क्रम में। ट्रिक क्या है, बस दिमाग में फिट रखना है, बढ़ते क्रम घटते क्रम, बढ़ते क्रम घटते क्रम, इसे लिख देना है ना, यानी कि बस एक ही बार बोलना है, बढ़ते क्रम घटते क्रम। यही ट्रिक है। किसके लिए, यदि जो संख्या है वो केवल 1 से बनी हुई है। आगे और देखते हैं, जैसे इसमें कई बार 1 आया है, 4 बार 1 आया है, 1111 में 4 बार 1 आया हुआ है, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4। अब घटते क्रम में तो 4, अब इससे पहले 3, इससे पहले 2, इससे पहले 1, अब इससे पहले नहीं जाना है, बस यहीं तक, यानी कि 1 2 3 4, एक बार उल्टा करके 1 तक चले आइए। चलिए आगे देखिए, इसमें देखिए तो 11111, इसमें कितना 1 है, 5 ठेक आ रहा है, 5 ठे 1 है, 5 बार 1 है, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5। अब घटते क्रम में लिख देंगे, तो 5 के बाद अब घटते क्रम में लिखिए, तो देखिए 5 से पहले क्या आता है, 4 3 2 1। हो गया इसका वर्क, बिल्कुल सिंपल है। और ऐसे अगर वर्क करेंगे ना गुणा करा के, तो लंबा बनेगा, टाइम भी लगेगा आपको, तो खुद ही आभास हो जाएगा। मैजिक ट्रिक याद रखिए, स्पेशल ट्रिक याद रखिए, एकदम आराम से किसी संख्या का वर्ग निकाल लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसका जरा वर्ग निकाल लिया था, कितना लिखे हुए हैं, कई ठे 1 आया हुआ है जी, 3 3 6, 6 ठे 1 आया हुआ है, 1,11,111 है। वर्ग कैसे होगा, गुणा तो कराएंगे तो बहुत लंबा बनने लगेगा, एकदम आराम से लिखेंगे। कई ठे 1 आया है, 6 ठे, गिनती लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, लिख दिए 6। अब क्या करें, घटते क्रम में लिख दीजिए 6, इसके बाद इससे पहले क्या आता है, 6 के बाद क्या लिखें, तो 6 से पहले क्या आता है, 5 4 3 2 1, 1 तक, 1 तक। अब इस 1 के पहले नहीं जाना है, 0 नहीं लिखना है, बस यहीं तक चलना है। 1 से शुरू होना है, जैठे अंक में 1, जैठे संख्या में 1 1 है, यानी कि जई बार 1 1 है, 1 से शुरू करके वहां तक गिनती लिख देना है। 5 है तो 1 2 3 4 5 लिख देना है। अब 5 इसके बाद अब क्या लिखना है, घटते क्रम में फिर 1 तक लिख देना है। चलिए जैसे देखते हैं यहाँ, इसमें कितना है, 7 ठे 1 आया हुआ है, कई 7 है, 7 1 आया हुआ है, तो गिनती लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब घटते क्रम में हो जाएंगे यहां से, यानी कि 6, अब 7 तो लिख लिए ना, अब यहां से इधर घूम जाएंगे, 6 5 4 3 2 1। हो गया, हो गया इसका, खूब आराम से बन गया वर्ग। आगे बनाते हैं, आगे बनाते हैं, जरा देख लीजिए इसमें कई ठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आया है, 8 बार 1 आया हुआ है। आगे हल कर लेते हैं कैसे बनेगा। 8 बार जब आया हुआ है तो लिखेंगे 8 तक गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब घटते क्रम में लिख देंगे यहां से, अब 8 तक लिख लिया, अब यही इधर घूम जाएंगे, यानी कि 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे बना लेंगे। इसके बाद आगे देखिए, संख्या मैंने लिखा है, इसमें गिन लिया जाए कितने अंक हैं, एक एक कितने बार आ रहा है, देखिए 3 3 6 3 9 1 10, 10 बार 1 आ रहा है ना, 10 बार 1 आ रहा है। कितने बार 1, तो हम लोगों ने जो अभी ट्रिक पढ़ा कि क्रम से लिख दीजिए 1 से 10, 10 ठे 1 है, 10 तक लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिख लीजिए। और फिर आगे घटते क्रम में लिख दीजिए, यानी कि 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यही ना, ट्रिक के अनुसार तो यही ना कहेंगे आप। लेकिन ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा मैं जो बात बोलने वाला हूं। ये जो हम लोगों ने बनाया इस ट्रिक पे, ये इस पे गलत हो जाएगा, ठीक ना। ये कब ट्रिक लगाना है हम लोगों को कि एक बार बढ़ते क्रम में घटते क्रम में जो संख्या दिया गया है उस संख्या में एक कई बार आया हो, अधिक से अधिक 9 बार आया हो, यानी कि 9 बार आया हो, यानी कि 1 बार आया हो तो भी चलेगा, 2 बार है तो भी ठीक है, 3 बार 1 1 आया है तो भी ठीक है, ऐसे करके 9 बार आया है
तो ठीक है, 9 से अधिक बार यदि आने लगा, यानी कैसे बनने लगा ना, तो इस ट्रिक पे आप इसको नहीं बनाएंगे, ठीक ना, ये गलत है। ठीक, आप तब इस ट्रिक का प्रयोग करेंगे जब जो संख्या दी गई है उसमें अधिक से अधिक कितने एक हो, 9 एक दिए गए हो, ठीक ना, इससे अधिक पे ये ट्रिक नहीं लगेगा। चलिए ठीक है, बाकी इसमें जो चीजें भी मैंने आपको बताया है उसको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ लेंगे, ठीक ना। और अगर आपको ये चीजें बढ़िया समझ में आती हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए और उन्हें भी ये चीज बताइए, ठीक है। बाकी मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।